एक जाने माने थिएटर के बड़े से स्टेज पर लास्ट गेम नाम का एक थ्रिलर नाटक खेला जा रहा था। थिएटर दर्शकों से खचाखच भरा था। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, अभिनेता और मॉडल्स उन दर्शकों में शुमार थे। नाटक के लीडिंग कपल यानी हीरो और हीरोइन के रोमांस का सीन चल रहा था। तभी प्रिंस नाम का एक आदमी एक बड़ी सी तलवार लिए धड़धड़ाता हुआ स्टेज पर दाखिल हुआ और वो तलवार सीधे उस हीरो जिसका नाम टेरेंस था उसके पेट में उतार दी। दर्शक इस वाकये को नाटक का हिस्सा ही समझ रहे थे। टेरेंस के पेट से खून का फव्वारा फूट पड़ा। टेरेंस अपनी हीरोइन जेसी की गोद में जा गिरा। जेसी का सफेद गाउन भी टेरेंस के खून से लाल हो चुका था। जेसी जोर जोर से चिल्लाती हुई रो रही थी और प्रिंस खून सनी तलवार लिए उस स्टेज के ऊपर से जा चुका था। जेसी टेरेंस की उखड़ती सांसों को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि टेरेंस के होठ हल्के से बुदबुदाए। आई विल बी बैक, यानी मैं वापस आऊंगा। और उसकी गर्दन जेसी की खून से लथपथ गोद में एक और ढुलक गई। टेरेंस की आत्मा उसके शरीर से आजाद हो चुकी थी। दर्शकों ने इस तरह का सजीव ड्रामा कभी नहीं देखा था। सारा का सारा थिएटर तालियों से गूंज उठा। पर जब दर्शकों को असलियत मालूम हुई तो वहां चीख पुकार मच गई। कुछ ही देर में नफरत और ईर्ष्या से भरे प्रिंस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। पर बाद में मालूम हुआ कि प्रिंस दिमागी तौर पर कमजोर यानी लगभग पागल ही था। इसके बाद अपने जीवन का बाकी सारा हिस्सा उसने सुधार गृह में ही बिताया। इस हादसे के बाद कई सालों तक उस थिएटर को बंद कर दिया गया। लगभग 3 दशकों यानी 30 सालों के बाद उसे फिर से खोलने की योजना बनाई गई और कुछ 1-2 सालों वहां रिपेयरिंग का काम चलता रहा। पर टेरेंस का भूत शायद वहां के दरवाजे खुलने का इंतजार ही कर रहा था। वहां काम करने वाले लोगों को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि कोई तो है जो वहां के बंद सर्द कमरों में घूम रहा है। इस दौरान एक बार ऐसा हुआ कि ऑडिटोरियम के नए डायरेक्टर के कहे अनुसार स्टेज की एक दीवार पूरी नीली पेंट कर दी गई। पर अगली सुबह वो वहां पहुंचे तो उस दीवार का एक बड़ा हिस्सा लाल रंग से पोत दिया गया था और उसके साथ लिखा था, आई एम इन हेल। हेल इज रेड, ब्लड रेड, यानी मैं नर्क में हूं और नर्क लाल है, खून जैसा लाल। ये देखकर बहुत सारे मजदूर चीखते हुए वहां से भाग गए। इस तरह ही एक बार एक मजदूर सीढ़ी पर चढ़कर वहां ऊपर दीवार पर एक लैंप फिट कर रहा था। तभी उसे आवाज आई, बर्न इन हेल। और वो सीढ़ी किसी ने धक्का देकर गिरा दी। खुद को संभालने के चक्कर में मजदूर का हाथ एक बड़े से बिजली के खुले तार पर पड़ा और उस तार को साथ खींचता हुआ वो सीधा जमीन पर आ गिरा। उस तार में करंट बहने की वजह से वो मजदूर बुरी तरह जल चुका था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने ये बात बताई, पर इसके कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई। थिएटर को ठीक करवाने में लाखों रुपया लग चुका था, इसलिए उसके परिवार को कुछ मुआवजा देकर ये वाकया बाहर आने से रोक दिया गया। जोर जबरदस्ती से थिएटर को पूरा किया गया और कुछ समय बाद शो बिजनेस के लिए उसे खोल दिया गया। इसके खुलने के बाद रात का शो देखकर लौटने वाले दर्शकों को अक्सर थिएटर के पास की सड़क पर टहलता एक सफेद आदमी दिखता,
जो सड़क पार कर दूसरी ओर जाते जाते धीरे धीरे गायब हो जाता। उस थिएटर के आसपास के इलाके को भूतिया मान लिया गया था और अब वहां रात के शो देखने कम लोग आया करते थे। पर दर्शक आए या ना आए, शो को चलाने के लिए कलाकारों की जरूरत तो पड़ती ही है। ऐसे ही एक रात के शो के लिए एक लड़की उसी कमरे में तैयार हो रही थी जिसे कभी टेरेंस इस्तेमाल किया करता था। अपने सामने रखे बड़े से शीशे में देख वो लिपस्टिक लगा ही रही थी कि उसे अचानक अपने कंधे पर कुछ रोशनियां तैरती हुई सी दिखाई दी। पर हैरानी की बात यह थी कि जहां जहां वो रोशनियां तैर रही थीं, वहां वहां अपने कंधे पर उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। कुछ देर में दर्द इतना बढ़ गया कि वो कुर्सी से नीचे जमीन पर आ गिरी। तभी उसने देखा कि शीशे पर एक लाल सी रोशनी बन रही है जिसने उसके सामने ही धीरे धीरे टेरेंस का रूप ले लिया। अब उसके सामने टेरेंस का भूत खड़ा था। उसने एक झटके से मेकअप के सारे सामान को हाथ मारकर जमीन पर गिरा दिया और उस लड़की को घूरता हुआ धीरे धीरे उस कमरे से गायब हो गया। कुछ देर बाद हिम्मत कर वो लड़की उठी और उसने शीशा देखा तो उस पर लिखा था, आई एम इन हेल, सो आर यू। यानी मैं नर्क में हूं और तुम भी नर्क में ही हो। तभी उस लड़की ने जमीन पर देखा तो नीचे उस लड़की की लाश पड़ी थी। दिल का दौरा पड़ने से उस लड़की की मौत हो चुकी थी। टेरेंस की भटकती आत्मा के डर से वो थिएटर बंद हो चुका। पर आज भी रात में उस थिएटर के आसपास से गुजरने वालों के कान में कोई धीरे से फुसफुसाता है, in